दोस्त और आप देख रहे हैं वर्ल्ड पिक। दूसरे एपिसोड के आखिर में गद्दार सिंतूर भागने की कोशिश करता है। पीछे से कुजिनोस कहता है सिंतूर। इसके जवाब में सिंतूर कहता है घटिया आदमी। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। सिंतूर कुजिनोस को काबू में करता है और कहता है तुमने हमारी नामूस से गद्दारी की है कुजिनोस। कुजिनोस कहता है पुरसकून हो जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। सिंतूर कहता है तुम मुझे जाने दोगे वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। दूसरी तरफ तुर्गुत भी आता है और कहता है इसको भागने मत देना। ये सुनते ही कुजिनोस सिंतूर को काबू में कर लेता है और कहता है तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं तुम्हें जिंदान से बाहर निकाल लूंगा। कुजिनोस सिंतूर को तुर्गुत के हवाले कर देता है और कहता है देर हो गई, मैंने गद्दार को पकड़ लिया है, चलो इसे शहंशाह के पास ले चलते हैं। तुर्गुत गद्दार सिंतूर को शहंशाह के सामने लाता है। शहंशाह कहता है कुत्ते तुम्हारा फट्टा किसके हाथ में है, बोलो। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। शहंशाह कहता है इसे जिंदान में डालो और इसे इतना मारो कि इसे होश आ जाए। शहंशाह उस्मान से कहता है मैं महल में आपका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। उस्मान कहता है दावत दी अच्छा है, हम बगैर दावत के यहाँ आए थे। दूसरी तरफ यानी शहर में बेंगे खातून कहती है आपने हमें बाजार से दूर जगह क्यों दी आयशा खातून। आयशा खातून कहती है ये ज़ाती नहीं, हमने सामान के मुताबिक दुकानें तैयार की, ये आपकी जगह है। बेंगे खातून कहती है मैं यहाँ नहीं चाहती, हमने मेहनत की है, हमें सामने दुकानों में से एक दे। बाला कहती है ख़वातीन ये क्या हो रहा है, पूरी बाजार में आप ही का शोर है। दूसरी तरफ बाजार में दिखाया जाता है कि बइंदर बे कहता है उसने इस बाजार को तैयार किया, लेकिन यहाँ कोई क्यों आएगा, ये सामान कौन खरीदेगा, उसने बैरूनी मुल्क कासिद भी भेजे है। अक्तम बे कहता है उस्मान की यहाँ बाजार लगाने की एक वजह है, आपने कहा हमें इसके साथ कड़ा होना चाहिए। बइंदर बे कहता है हमें चाहिए, लेकिन इस सूरत में जब ये हमें सोना दे। उस्मान भूखा है लेकिन वो बहुत बड़े ख्वाब देखता है। अक्तम बे कहता है क्या तुम यहाँ सामान नहीं लाओगे। बइंदर बे कहता है अक्तम बे मैं कोई सामान नहीं लाऊंगा, मैं यहाँ मुनाफा नहीं कमा सकता। अगले ही सीन में कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है। शहंशाह अपने सिपाहियों से कहता है बाहर निकलो। फिर उस्मान से कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। उस्मान कहता है जो हम जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अहम बात वो है जो हम अभी तक नहीं जान पाए। शहंशाह कहता है तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों चाहते हो मैं तख्त पर रहूं, क्या बेहतर नहीं होगा कि कोई नातजुर्बेकार तख्त संभाले। उस्मान कहता है हम एक तवील अरसे से लड़ रहे हैं, बहुत से बहादुर जमीन के नीचे चले गए, आप लड़ना जानते हैं इंद्रोनिकोस, लेकिन आपकी मौजूदगी अमन की हिमायत करती है। इंद्रोनिकोस कहता है मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि दोस्त मुझ पर हमले कर रहे हैं और दुश्मन मुझे इनसे बचा रहा है। उस्मान कहता है नहीं, आप वाकई खुशकिस्मत आदमी है, आपने मुझे एक दोस्त के तौर पर रखा है। इंद्रोनिकोस कहता है मैं इसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन वो मुझे नींद में ही क्यों नहीं मार डालते। उस्मान इंद्रोनिकोस से कहता है मुझे बताओ आपके तख्त पर किसकी नज़र है, लेकिन शहंशाह खामोश रहता है। उस्मान कहता है अगर आप कोई कमजोरी दिखाओगे तो बहुत से लोग आपकी जगह का दावा करेंगे। दोनों में तिजारत का मुआहिदा होता है। कुजिनोस ओल्ब के सरबराह के पास आता है। ओल्ब के सरबराह कुजिनोस से कहता है मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। फिर दिखाया जाता है कि फेरिक्स सिंतूर को मार देती है। फिर दोबारा पहले वाला मंजर दिखाया जाता है। फेरिक्स कहती है हमने आपकी जान बचाई है, हमने नई रोम के शहंशाह की जान बचाई है। फिर शहंशाह दिखाया जाता है जो कहता है सिंतूर तुम किस लिए काम करते हो, लानत है, ये किसने किया। उस्मान कहता है सिंतूर ने जो देखा इससे किसी को तकलीफ हुई होगी। शहंशाह कहता है अगर ये मुंह खोलता तो मेरा एक नया मकसद होता, अब मैं सारे शहर को जला दूंगा। उस्मान कहता है नहीं शहंशाह, आप पुरसुकून रहे, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। शहंशाह कहता है उस्मान कैसे, मेरे तख्त
خطرے میں ہے۔ میرا قیدی میری زندان میں مارا گیا، میں کس پہ بھروسہ کروں؟ دوبارہ کوزینوس دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے سب کچھ پوشیدہ تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ گول کے سربراہ کہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عثمان نے تمہارا منصوبہ برباد کر دیا۔ کوزینوس کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ سربراہ کہتا ہے ہم تمہیں تخت دیں گے اور آپ ہمیں فوج۔ عثمان یعنی شہر کی طرف روانہ ہوتا ہے، کوئی عثمان کا راستہ روک لیتا ہے۔ عثمان کہتا ہے محتاط رہو۔ پھر ہمیں علوب کے سپاہی دکھائی دیتے ہیں، پھر علوب کے سپاہی سامنے آتے ہیں اور عثمان سے کہتا ہے ایک حقیقی سپاہی کی طرح مجھ سے لڑو اور اپنی موت سے ملو۔ عثمان کہتا ہے جب کتے کو لاٹھی سے پریشان کرو گے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جو راستے میں آئے اسے مار دینا۔ اسی طرح دونوں میں لڑائی شروع ہوتی ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور آخرکار عثمان علوب کے سپاہیوں کی سربراہ کو مار دیتا ہے۔ عثمان جسے مار دیتا ہے اصل میں یہ ساگا ہوتا ہے جو کہ علوب کے سربراہ کا بھائی ہوتا ہے۔ سربراہ پوچھتا ہے کس نے ساگا کو مار ڈالا؟ سپاہی کہتا ہے عثمان۔ علوب کے سربراہ کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی، میں وعدہ کرتا ہوں خون بہا ہے، اب میں 1000 جانیں لینے سے پہلے نہیں رکوں گا۔ ایپیسوڈ کے آخر میں عثمان دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے دشمن مختلف ہے، ان کے ہتھیار بھی مختلف ہیں، وہ نئے ہیں لیکن میں ان کی جڑیں کاٹ دوں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ کلوس عثمان سیزن 4 پر اردو میں اوور ویو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔